So let us start our contracts law class. The next case law जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस. बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर कौन से साल में है? 1919 का केस. 1919 में। अब इसमें क्या हुआ था? हस्बैंड एंड वाइफ वेंट ऑन हॉलीडे इन इंग्लैंड. ठीक है. तो हस्बैंड एंड वाइफ क्या हुआ? दे हैव टू गो फॉर वेंट ऑन हॉलीडे इन इंग्लैंड. ठीक है. Now, husband to work in Ceylon and wife had to stay back of health issues. तो क्या हुआ? हस्बैंड क्या हुआ? हस्बैंड एंड वाइफ हॉलीडे गए थे इंग्लैंड को. हस्बैंड फॉर वर्क. सीलॉन क्या है? श्रीलंका है. सीलॉन इज श्रीलंका. टुडे श्रीलंका. एंड वाइफ हैज टू स्टे बैक बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज. कुछ मेडिकल रीजन है, हेल्थ इश्यूज थे तो वाइफ हैड टू उधर ही रुक जाना पड़ा था. हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हर मंथली एक्सपेंसेस. क्या हुआ? व्हाट डिड द हस्बैंड डू? मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस दे देते. तो दोनों इंग्लैंड गए थे. ठीक है. अब एक जने को वापस आना पड़ा, एक जने वापस नहीं आया, एक जने को काम के सिलसिले में सीलॉन वापस आना पड़ा. ठीक है. तो व्हाट डिड द हस्बैंड डू? ही सेड आप उधर ही रह रहे, आई विल पे यू द मंथली एक्सपेंसेस, आई सेंड यू द मंथली एक्सपेंसेस. ही डिड पे फॉर फ्यू मंथ्स. ही डिड पे फॉर थोड़े महीने तक. ही पेड. ही डिड पे फॉर फ्यू मंथ्स. बट लेटर on differences arose we resulted in their separation. जो थोड़े दिन तक ही पेड और उसके बाद में सेपरेट हो गए. वाइफ ब्रॉट एन एक्शन टू रिकवर द एग्रीड सम एज मंथली एक्सपेंसेस. जैसा कि उधर रिश्ता खत्म हो गया, सेपरेट हो गए लोग. तो वाइफ, व्हाट डिड द वाइफ डू? वाइफ सेड, जब वादा करे थे कि वे हर मंथली एक्सपेंसेस भिजाते हुए, नाउ ही शी वांटेड द मंथली एक्सपेंसेस. नाउ इन दिस केस एंड द वाइफ वेंट टू द कोर्ट. वाइफ क्या है? कोर्ट को चले गए. नाउ व्हाट इज लॉर्ड एटकिन? व्हाट इज द लॉर्ड एटकिन सेड? लॉर्ड एटकिन, ये लोग लॉर्ड क्यों बोलते थे इन लोगों को? जो इंग्लैंड में जो घर है, इंग्लैंड का जो घर है, जो पार्लियामेंट है, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं. तो उधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लॉर्ड लगाते हैं हमेशा. सो लॉर्ड एटकिन dismissed the action and observe this and observe thus these arrangements do not result in contract. These arrangements do not result in contract even though they constitute consideration. क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? कि ये क्या है? फैमिली मैटर था. ठीक है. बिकॉज द पार्टीज डिड नॉट अटेंड दैट दे शैल दैट दे शैल बी अटेंडेड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. माने कभी भी अगर आप एक एग्रीमेंट बना रहे, उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, whenever you are making an agreement, if you want to make a contract, so उसको क्या है? आप लीगली परस्यू करना. खाली सिर्फ अगर आप फैमिली में कर रहे तो, अगर आप बाहर कमर्शियल कर रहे, कुछ कमर्शियल कर रहे तो आपको तो कैसा भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आता ही आता हो. लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स के साथ भी कुछ आप एग्रीमेंट कर रहे तो आप लिखा लेना बॉन्ड पेपर पे. कि अगर आप नहीं लिखा है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती कि भाई आप लोग लीगल बनाने का आपका इरादा ही नहीं था. इवन दो कंसिडरेशन मिलता आपको, मिल रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अब उसके बाद में निभाने के वास्ते आपको लीगल बनाना जरूरी था. सो कौन जीते इधर केस? हु वन द केस? हु वन द केस? डिसमिस हो गया ना सर। जीते कौन? केस क्या था? केस तो डिसमिस हुआ. डिसमिस हुआ या डिस्पोज हुआ, कोई जीते तो कोई एक हारते ना. तो कौन जीते जैसा कौन?
हस्बैंड एंड वाइफ क्या थे, हॉलीडे गए थे, हस्बैंड को सीलोन जाना पड़ा, वाइफ को दिल्ली रुक जाना पड़ा हेल्थ रीजन की वजह से। अब जब हस्बैंड जब बोलते हुए निकले थे कि मैं मंथली एक्सपेंसेस पे करता हूँ, थोड़े दिन तक पे करे, उसके बाद में बंद कर दिए देना, उसके बाद में सेपरेट हो गए लोग। वाइफ, व्हाट इज द वाइफ डिड, वाइफ सेड के भाई हमको मेरे को मंथली एक्सपेंसेस नहीं आ रहे, बोले केस डाल दिए। तो व्हाट इज द जजमेंट, क्या हुआ, व्हाट इज द जजमेंट हैपेंड, Husband won the case. हस्बैंड ऑन द केस। क्यों, व्हाई एंड हाउ? Legally कुछ लिखा लिया था ना? लीगली कुछ नहीं लिखा लिए थे, कभी भी आप कोई शर्त लगा रहे या कोई भी एक एग्रीमेंट कर रहे थे, लीगली लिखा लेना जरूरी है। अगर रिश्तेदारों में तो लिखा लेना जरूरी है, वाइफ के साथ भी लिखा लेना जरूरी है, अदरवाइज दैट विल नॉट बी योर क्या बोलते हैं, टुमारो उसको ऑनर, इफ द वाइफ इज देयर, द हस्बैंड इज नॉट ऑनरिंग, तो आप पहले कोर्ट पूछा कि आप लिखा लिए थे क्या? जब जब रिश्ते अच्छे रहते, जब भी खुशी खुशी में लिखा लेना, बाद में फिर नहीं नहीं लिख के देते कुछ भी, लिखा लिए, बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर ले लिए तो बेहतर है। नहीं तो आप एज ए, एज व्हाट यू कैन से, एज अ पार्टी यू विल फेस डिफीट इन कोर्ट ऑफ लॉ। एग्रीमेंट नहीं उसको अपहोल्ड नहीं करते, समझ में आ गया? तो अगर आपको एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनना है, तो आपको उसको लीगली इम्प्लीमेंट कराने की नियत रहना, तो वही क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता, न तो वो एग्रीमेंट ही रह जाता। ठीक है, और जो एग्रीमेंट रह जाता उसको आप लीगली एनफोर्स कराना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो एक ये कौन सा केस था ये, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, Balfour. 1919 का केस। ठीक है, समझ में आ गया ये सब? हाँ सर.